जो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं यह कोरोना के लिए मास्क और रुमाल नहीं लगाए हैं, बल्कि स्कूल में काफी धूलकण के डस्ट शरीर में घुसने एवं सांस लेने में तकलीफ और बीमारी से बचाने के लिए रुमाल एवं मास्क लगाकर स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई करते हैं। दामोदर नदी के पास डंपिंग क्षेत्र से उड़ रहे धूल कण से ग्रामीण परेशान। दामोदर नदी के किनारे बीसीसीएल के रिजेक्ट धूल मिट्टी आदि क्षेत्र से उड़ रहे धूल कणों से चंदन क्यारी के शिवबाबूडी, सीता नाला, मानपुर समेत नदी के आसपास विभिन्न गांव टोलों के लोग एवं आसपास के स्कूल के बच्चे परेशान हैं। दर्जनों ग्रामीण उड़ रहे धूल के खिलाफ दामोदर नदी किनारे शिवबाबूडी घाट के पास एकत्रित हुए और आक्रोश जाहिर किया। यहाँ बगल में माइंस है, ओपन माइंस, जिसकी वजह से डस्ट बहुत आ रहा है और सबों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे इसलिए थोड़ा बीमार पड़ रहे हैं, हल्के हल्के बीमार महसूस कर रहे हैं अपने आप को और कोई तंदुरुस्त नज़र नहीं आ रहा है। स्कूल में किस तरह की परेशानी हो रही है? स्कूल में बच्चे, उनका ड्रेस भी बहुत गंदा हो जाता है और बच्चे प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं और बीमारी जो डस्ट प्रॉब्लम है आजकल 2 दिन से मुझे भी महसूस हो रहा है। जब से स्कूल खुला है मुझे भी हार्ट में, फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। इसके लिए आप लोग जानकारी दिए कि अधिकारी को इस तरह के बच्चे बीमार पड़ सकते हैं? अभी तक तो जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से महसूस हो रहा है 2 ही दिन में हमको ये महसूस हो रहा है, तो बच्चों को क्या? सभी बच्चे रुमाल लेके मुंह में रुमाल लेके घूम रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कारण से? डस्ट उड़ रहा है तो इसीलिए हम लोग का बीमार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो इसलिए रुमाल बांधते हैं। हाँ, इस तरह सभी बच्चे आप लोग कर रहे हैं, स्कूल के सभी छात्र करते हैं? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग सूचना किए हैं अपने टीचर को? हाँ, किए हैं। कहा कि इस समस्या से निजात नहीं मिली तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने इस समस्या से झामुमो के चंदन क्यारी विश्व प्रभारी विजय रजवार को भी रूबरू करवाया है। रजवार ने इस समस्या को संबंधित अधिकारी के पास रखने का आश्वासन दिया है। वहीं इसकी लिखित शिकायत आज भौरा बीसीसीएल ऑफिस के ग्रामीणों ने दिया। साथ ही इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त, बीडीओ, सीओ एवं क्षेत्र के पुलिस थाना को दिया गया है। साथ ही ग्रामीण ने बीसीसीएल ऑफिस के नारे लगाते हुए विरोध भी जताया। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि नदी किनारे शिवबाबूडी घाट के उस पार बीसीसीएल के प्रोजेक्ट से आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा रिजेक्ट धूल, मिट्टी आदि दी जा रही है। इससे शिवबाबूडी समेत आसपास के लोगों का जीना दुभर हो गया है। गांव के तालाब, कुआं प्रदूषित हो रहे हैं। घरों की छत, मंदिर एवं पेड़ सभी धूल से भरे हुए हैं। खेतों में धूल की परत जम गई है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। नदी भी प्रदूषित के साथ साथ उसकी चौड़ाई सिकुड़ रही है। कहा कि जल्द ही इसकी शिकायत डीसी व संबंधित विभाग से की जाती है और 1 सप्ताह के अंदर प्रबंधन नदी किनारे रिजेक्ट माल डंपिंग करना बंद नहीं करता है तो आगे आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन से उचित पहल करने की मांग की गई है। मौके पर शिवबाबूडी पंचायत के मुखिया राजेश ठाकुर ने कहा कि मेरे पंचायत के लोगों को डिसीजन द्वारा डंपिंग किए हुए धूल से काफी परेशानी हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ में स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं। जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए, नहीं तो इसको लेकर ऊपर तक कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर भूपति ठाकुर, रमेश महता, राजू मैया, गंभीर धामी, भारत महता, पटिक महतो, गोल्डन आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। आउटसोर्सिंग का विरोध आंदोलन करके बंद करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। बीसीसीएल मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी। तो साजा देने पर इजराइल ने बम छोड़ा, आके यहाँ गिरा। हम लोग तमाम ग्रामीण जनता एवं यहाँ के स्थानीय लोग भौरा, सुदामडी, मोहलबनी, 3 फीट, नागपुर, सीतानाला, मोहाल, शिवबाबूडी, आमलाबाद, सारे यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी बीसीसीएल के द्वारा
जो छाई यहाँ डंपिंग किया जा रहा है एवं धूल डास्ट प्रोजेक्ट में से नदी में डंपिंग किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे गांव जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल जाने में बच्चे को काफ़ी कठिनाई हो रहा है एवं यहाँ के लोग काफ़ी बीमार हो रहा है। BCCL एवं आउटसोर्सिंग मनमोजी कर करके यहाँ पर छाई गिराता है, जो कानूनन दायर पर प्रदूषण फैलाना ये गुनहगार है। इसको लेकर के हम लोग तमाम जनता आज BCCL मैनेजमेंट के महाप्रबंधक को हम लोग आवेदन पत्र मेमोरेंडम देने आए हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो तमाम ग्रामीण जनता एवं भौरा क्षेत्र के लोग, तमाम जनता हम लोग एक सप्ताह के बाद हम लोग इसका तीव्र आंदोलन करेंगे। इसका सारी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन का होगा एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के विरुद्ध में जिम्मेदारी जाएगी। अगर यहाँ एक भी आदमी मर गया, अगर बीमार से कोई ग्रसित मर गया तो इसका तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बच्चे आप लोग मुंह में रुमाल बांधे हुए किस कारण से? यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, कई महीनों से डस्ट उड़ रहा है, उसके कारण हम लोग को स्कूल आने का मन भी नहीं कर रहा और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कितना दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है? 2 महीना से। 2 महीने से हो रहा है। डस्ट कहाँ से उड़ रहा है, जब आप लोग को दिखाई देता है? यस, दिखाई देता है पूरा स्कूल में, नदी के तरफ से स्कूल में पूरा दिखता है। वही पूरा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है, अच्छा से पूरा स्मेल नाक में आता है, मुंह में चला जाता है, आँख में चला जाता है। इसके कारण आप लोग बीमार हो सकते हैं, डर से आप लोग हाँ, इसके रुमाल लगा रहे हैं। पढ़ने में भी आदमी का जो जीना किस हालत में जी रहा है वो देखने वाला कोई नहीं है। सबसे मेन बात यहाँ जो BCCL का इधर कौन बोलते हैं, इधर LBC ना कौन सिंह बोलता है, वो ओवर बटन कर रहा है, इतना ऊंचा कर रहा है। इस देखिए सामने में दिख रहा है, वहाँ से जो गर्दा उड़ रहा है, सब गर्दा आके ये हम लोग का सिवाउडी मोजा, मानपुर सिवाउडी हो गया, मानपुर हो गया, जो गोरीग्राम होगा, मतलब इत्यादि इधर भौरा मोलबनी जितना भी है सब धूल में एकदम, किसी का हिम्मत नहीं है कि सुबह उठ के एक ठो दतवन तोड़ेगा। इसी बात का चर्चा के लिए हम लोग एक बैठक किए थे। सबको SP DC तक हम लोग कागज देने के लिए हम लोग एक बैठक किए हैं। इसको किसी भी हालत में इसको रोकना है, नहीं तो हम लोग को जो 50 साल अभी इसमें कम से कम तो 10-15 साल आयु घट जाएगा। अभी ये सब आदमी, छोटा बच्चा का हो चाहे बूढ़ा आदमी का दम्मा शुरू हो गया है। क्या ये छाई है ना, कोयला का छाई उधर जो BCCL में ओवर बॉटम पहले करके रखा है, वो ओवर बॉटम का जो आग लगा हुआ है, उसमें आग लगा, वो ओवर बॉटम वाला ला के फिर वहाँ से उठा के नदी में गिरा रहा है। सब डंपिंग करके नदी को भी नष्ट कर रहा है, नदी को भी खत्म कर दे रहा है। नदी को नष्ट कर रहा है, मतलब सामने देखिए पानी बताएगा आपका। पानी में जो गर्दा सब बोल रहा है, इधर मोदी जी बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, गंगा को स्वच्छ करना है। अरे सामने में देखिए पानी का मुंह में लेने लायक नहीं है। सुबह में देखिएगा तो इतना मोटा उसका लेयर पड़ जाता है छाई का। तालाब में बोलिए, कुइयाँ में बोलिए, एक तो गाय, एक तो मतलब बकरी बोलिए, आदमी बोलिए, सुबह आदमी जो उठ के दतवन तोड़ेगा वो हिम्मत नहीं करता है कि हम कैसे तोड़ें। कोई आदमी जाएगा जंगल में तो उसको भूत होकर निकलना पड़ता है। मतलब काफी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा है। इस धूल के चलते, गर्दा के चलते बहुत आतंक हो गया। जी आज बताइए, यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको सबसे पहले जोहार, झारखंडी जोहार। और आपको सबसे पहले जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और आपने जो हमारे जो यहाँ पर प्रदूषण हो रहे हैं इस मामले को बारे में आप जागृत हुए और आकर हमारे संपर्क में आए, हमारी पीड़ा को समझे, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि हमारे तमाम जगह में चारों तरफ पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषण हो रहे हैं। और हमारे बोलते कि संविधान को लेकर चलिए, किस प्रकार हमें संविधान को अनुच्छेद 21 को किस प्रकार यहाँ पर दिन दहाड़े से उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 में क्या बताए गए हैं? कि अनुच्छेद 21 में यह बताया कि प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, क्या हमारे यही स्वतंत्रता है, यही जीने का अधिकार है? हमारे चारों तरफ नदी नाला हर जगह प्रदूषण कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो 3 फीट है भोरा का, और वहाँ पर जो पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ छाई जो वहाँ डस्ट जो गिर रहे हैं, इससे तमाम ग्रामीण आसपास में हमारे सिबावड़ी पंचायत, आपका अमलाबाद,
यहाँ से आपका गौरीग्राम, मानपुर, तमाम जगह पर यहाँ पर हर घर में जगह देखिए इतना पोल्यूशन हो गया, लोगों का जीना दुर्भर हो गया। लोगों पर कितने प्रकार के बच्चों पर बीमारी हो रही है, सर्दी खांसी से छोड़कर यहाँ तक कैंसर भी बीमारी है। कल जाकर एक व्यक्ति का बीमार भी हो गए और वह सीरियस पोजीशन में है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए। बीसीएल का जो डंपिंग हो रहा है, बीसीएल आपका नदी उस पार है, आउटसोर्सिंग है, और वो नदी के उस पार है, इस पार के लोगों को पीड़ा झेलना पड़ रहा है। कैसा हम लोग अत्याचार है, इस नदी में गिरा, नदी के पानी को पोल्यूशन कर रहे हैं, तो तालाब, कुआं सब जगह पोल्यूशन हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग सब जगह लिखित दस्तावेज दे चुके हैं, थाना से लेकर हम लोग वीडियो, पर्यावरण अधिकारी से लेकर सबको हम लोग सूचित कर चुके हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई कीजिए या रोकथाम कीजिए। अगर अब अन्यथा 7 दिन के अंदर अगर रोकथाम नहीं करते हैं तो तमाम ग्रामीण हम लोग जन आक्रोशन होकर रोड में हम लोग उतरेंगे, क्योंकि आप हम लोग क्या बोले, हमारे जीने का अधिकार है, आप हनन कर रहे हैं, और इस हनन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सिवा हम लोग कुछ चारा नहीं। आपको हम लिखित रूप से संबोधित कर चुके हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक सप्ताह के अंदर इस पर अगर एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग तमाम ग्रामवासी उग्र रूप से, हम लोग विशाल रूप से हम लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग लिखित रूप से सब चीज रूप से आपको संबोधित कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। जीने का अधिकार हम लोग है कि नहीं? अनुच्छेद 21 में क्या यही मौलिक अधिकार है कि हर जगह को पोल्यूशन कीजिए, अपना मनमानी कीजिए। ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा है गरीबों पर शोषण कीजिए, अत्याचार कीजिए। अगर यहाँ पर इस तरह का अत्याचार होंगे तो लोग क्या करेंगे? अपने जान बचाने के लिए तो आपको आंदोलन करना है। काफी परेशानी में है और रुमाल बांध के घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस कारण से? ये आज 2 महीना से भौरा हमारे जो नज़दीक है वहाँ का रॉकेन कास्ट जो डस्ट है, जला हुआ जो छाय है, वो डंप किया जा रहा है, जिसकी पूरी धूलकन विद्यालय के ग्राउंड होते हुए 4-5 गांवों की ओर घेर लिया है, और इससे आसपास के गांव परेशान है। विद्यालय तो पूरे लगता है कि कूड़े का ढेर नचना गया है। यहाँ पर बच्चों को प्रार्थना करने में दिक्कत हो रही है, ड्रेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब क्या है, अब वो बीमार होने चला है, जिसके कारण उन्हें सेफ्टी के लिए रुमाल बांधना पड़ रहा है बच्चों को, जो ये का सुविधाएँ है। और इस तरह से यदि ये नहीं रुका तो सोच सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ये बच्चे लोग विद्यालय आने से कतरा रहे हैं, उनका जो हवा में जहरीली जो कण फैल रहा है, जिससे मुझे भी लग रहा है कि ये बच्चे हमारे बीमार न पड़ जाएं। और इसके लिए मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि इनका जल्द से जल्द निराकरण करने की उपाय किया जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग हर जगह पूरे ऑफिसर जितने हमारे डिपार्टमेंट